हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं सूर्या सर एक बार फिर से आप सभी लोग का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग लाप्लास सीरीज को शुरू किया गया था जिसमें बीएससी सेम 3 के हमने उसके लाप्लास क्या होता है, डेफिनेशंस क्या होती है एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द लाप्लास विद द प्रूफ, हमने वो सारी चीजों को प्रीवियस लेक्चर में डील किया था। तो आज के लेक्चर की बारी है हमारे लाप्लास के क्वेश्चन लगाने का तरीका और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे लगाए जाएंगे और एक दो और हमारा प्रॉपर्टीज बचा है जिसको हम प्रूव करेंगे। देन हम आगे इस क्लास को प्रोसीड करेंगे। ओके, तो ओवरऑल ये क्लासेस क्वेश्चन को लेके आपके इंपॉर्टेंट पोर्शन में बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। तो इस क्लास के लिए आपको एक बार एनर्जेटिक में होकर बैठना पड़ेगा। तो चलते हैं, बिना किसी समय को व्यतीत किए हुए इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके बेटा, कम टू पॉइंट। हाँ, आपको लाप्लास निकालना है। लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक टी। लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक टी पी अपॉन में पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारा प्रूव करना है। इसको प्रूव करना है। चलिए अच्छा, आपको एक चीज बता दें, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 होता है, ठीक है। और साइन हाइपरबोलिक x का जो फार्मूला होता है e की पावर x माइनस e के पावर x अपॉन में 2 होता है। ये आपका कॉस हाइपरबोलिक x और साइन हाइपरबोलिक x का आपके लिए फार्मूला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बेटा इसी तरह बताना थोड़ा सा, लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक t इज इक्वल टू लाप्लास, इस कॉस हाइपरबोलिक टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे टी है, हाइपरबोलिक ए टी है, सॉरी यहाँ पे ए टी ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक टी का फॉर्मूला e की पावर ए टी प्लस e की पावर माइनस ए टी अपॉन में 2, ठीक है। बेटा इस 2 का कांस्टेंट है, लाप्लास नहीं निकलता, इस 2 को उठा के बाहर कर दीजिए, ठीक है। बात समझ में आ गया? 2 का लाप्लास यानी कांस्टेंट नंबर का लाप्लास नहीं निकलता है, इसको उठा के क्या कर लिया जाए बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है। इस 2 को उठा के बाहर करेंगे, आ जाएगा 1/2। अब लाप्लास हम इसको भी देंगे और लाप्लास इसको भी देंगे, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है कि लाप्लास अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्लस लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए, और अभी आपने पढ़ा है कि लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी का फार्मूला हमने पढ़ा है, डिस्कस किया है। ठीक 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 ठीक, यहाँ पे बेटा आप देखेंगे तो लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी 1/p माइनस ए होता है। अगर यहाँ माइनस ए होगा तो माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा। तो इस बात को समझते हैं, लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी 1/में p माइनस ए हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे 1/में p माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें चलो 1/2 p माइनस ए, p प्लस ए का एलसीएम p माइनस ए इन फर्स्ट ब्रैकेट, p प्लस ए इन फर्स्ट ब्रैकेट। p माइनस ए से p माइनस ए गया, यहाँ पे बचा p प्लस ए, प्लस p प्लस ए गया, यहाँ पे बचा p माइनस ए। सर यहाँ पे आप माइनस ए से प्लस ए को कैंसिल कर सकते हो, p और p मिलके हो जाएगा 2p, और a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस 2 से 2 को काट दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा p अपॉन में p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या ये बातें समझ में आई कि कैसे हुआ है? ठीक है, तो ये है आपका लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक टी। कॉस हाइपरबोलिक टी में p अपॉन में p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। ओके, इतनी बातें ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी ए अपॉन में p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
इसको भी हम करेंगे। वीनो वीनो क्या लगाएंगे, देखिए भैया समझिए, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी, फॉर्मूला लगाओ साइन हाइपरबोलिक का क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ सिर्फ e के पावर 80, इस बार माइनस होगा, हमने कहा वेरी गुड बेटा, क्योंकि cos में प्लस होता है और साइन में क्या होता है माइनस, फॉर्मूला। फिर इस 2 का हम लाप्लास नहीं निकालेंगे, इसको उठा के बाहर करेंगे और ये लाप्लास हम देंगे e की पावर 80 को और माइनस ये लाप्लास देंगे e की पावर माइनस 80 को, 1/2 e की पावर 80 का लाप्लास क्या हो जाएगा p माइनस ए और 1/-80 का लाप्लास क्या हो जाएगा p प्लस ए। ठीक है, यहां पे हो जाएगा 1/2 p माइनस ए और p प्लस का एलसीएम, इन फर्स्ट ब्रैकेट p माइनस ए, इन सेकंड ब्रैकेट p प्लस ए बच्चा, p माइनस ए से p माइनस ए कैंसिल, ऊपर जाएगा p प्लस ए, वेरी गुड, माइनस p प्लस ए से p प्लस ए कैंसिल होगा, p माइनस ए जाएगा ऊपर p और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए, तो आपका प्लस माइनस p और प्लस p कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और a को ऐड करेंगे 2a अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी यानी p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये 2 से 2 कैंसिल हुआ और आपका आंसर आ गया a अपॉन में p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि ये हमारा है लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 का फार्मूला। तो सारे फार्मूले आपके पास निकल चुके हैं, एक बार सारे फार्मूले को आप रिस्टोर कर लीजिएगा और हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिकॉज मेरे पास ये सारी चीज आपको पता हो गया है। जैसे में बच्चा आपको जितना यहाँ कराया गया सब फार्मूला कराया गया, जैसे लाप्लास 1 का फार्मूला क्या होगा, p होगा, 1/p होगा, वेरी गुड। लाप्लास ऑफ t के पावर n का क्या होगा, गामा n प्लस 1 अपॉन में p के पावर n प्लस 1 होगा, और लाप्लास ऑफ t के पावर n, अगर n इंटीजर है तो n है तो n फैक्टोरियल अपॉन में p की पावर n प्लस 1 होगा। ठीक है, उसके बाद e की पावर 80 का 1/p माइनस a होगा, साइन 80 का a अपॉन में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा, कॉस हाइपरबोलिक 80 है ना, कॉस हाइपरबोलिक 80 p अपॉन में p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, कॉस 80 का छूटा है क्या, cos 80 का लिख लेना p अपॉन में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा। ठीक है, cos, बस ध्यान रखना cos 80 और cos हाइपरबोलिक t, cos 80 का होगा p अपॉन में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, हाइपरबोलिक आएगा तो माइनस हो जाएगा, और वही काम साइन का होगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन। अब बच्चा आते हैं क्वेश्चन में, हम क्वेश्चन को डील करेंगे कैसे लगाएगा। ठीक है चलिए, लाप्लास ऑफ t माइनस टी स्क्वायर, वेट 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 वेट, और टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, मुझे इसका लाप्लास निकालना है। देखिए एक चीज समझिएगा, जब भी आपसे लाप्लास निकालना होगा तो न तो फंक्शन होल स्क्वायर में हो, न तो फंक्शन होल स्क्वायर में हो, न तो होल क्यूब में हो। अच्छा, साइन कॉस है तो न तो साइन स्क्वायर हो, न तो कॉस स्क्वायर हो, न तो टेन स्क्वायर हो, बिकॉज ओनली हम जानते हैं साइन का, कॉस का, साइन हाइपरबोलिक का, कॉस हाइपरबोलिक का, जितना फार्मूला जानते हैं वैसा ही दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। यानी अगर ब्रैकेट में t प्लस 1 का होल स्क्वायर, t प्लस 2 का होल क्यूब, तो उसको पहले ब्रेक करके अलग अलग सेपरेट करेंगे, देन हम उसका लाप्लास फाइंड करेंगे। इतनी बातें समझ में आ गया। या तो e के पावर रहेगा तब लाप्लास फाइंड कर पाएंगे, या तो मेरे पास साइन 80 रहे तब हम लाप्लास निकाल पाएंगे, या तो कॉस हो, या तो साइन हाइपरबोलिक हो, या तो कॉस हाइपरबोलिक। अगर साइन में भी स्क्वायर है, कॉस में भी स्क्वायर है, तो हम उसका लाप्लास नहीं निकाल पाएंगे, यानी पहले उसको ब्रेक करेंगे। इतनी बातें ठीक है? यस सर। और ध्यान रहे, कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई में होगा तो हम उसका लाप्लास नहीं जानते हैं, बिकॉज मल्टीप्लाई का कोई मेरे पास अभी फार्मूला नहीं है। बात समझ में आ रही है? आगे जाके होता है, लेकिन अभी आपके पास ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई में भी होगा या डिवाइड में भी होगा तो आप उसका लाप्लास नहीं जानते हैं, बस प्लस और माइनस में होगा तभी हम लाप्लास जानेंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। ओके बच्चा, इतनी बातें ठीक है, हमारी सारे रेवोल्यूशन आपको पता हो गया। आइए, लाप्लास ऑफ
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे टी के पावर 4, बी स्क्वायर करेंगे +1 प्लस 2t स्क्वायर। अब ये प्लस प्लस है तो सब लाप्लास अलग कर दें, सभी लाप्लास को तो अलग कर सकते हैं सर। इसको लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ टी के पावर 4 लाप्लास ऑफ 1। सर 2 को लाप्लास देंगे? नहीं सर, 2 को लाप्लास क्यों देंगे? हमने कहा वेरी गुड, आपने टी स्क्वायर। भैया जो भी कांस्टेंट हो मल्टीप्लाई में उसको उठा के बाहर कर लो, जो भी कांस्टेंट हो मल्टीप्लाई में उसको उठा के बाहर कर लो, बिकॉज वी नो दैट लाप्लास ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, आपका जैसे आप डिफरेंशिएशन करते थे, याद करिए जब आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे तो वहां पे कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता, तो उसको उठा के बाहर कर लेते थे, वैसे ही लाप्लास ऑपरेटर भी काम करेगा। ठीक है, ओके। अब t के पावर 4, भैया आपको एक चीज पता है कि t के पावर n का दो फार्मूला होता है, एक गामा n+1 अपॉन में p के पावर n+1, और एक ये होता है t के पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में p के पावर n+1। क्या भाई सही बात है? यस सर, बात तो सही है। तो हमने कहा ये कब फार्मूला होता है? सर ये फार्मूला होता है जब यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ओके सर। और ये कब होता है? सर ये कोई रियल नंबर हो। ओके चलिए फिर, तो ये 4 इंटीजर है ना, तो इसका लाप्लास क्या हो जाएगा? देखो यहाँ n है तो n फैक्टोरियल, बेटा यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या जाएगा? 4 फैक्टोरियल, और p की पावर इससे एक ज्यादा 4 + 1। कोई दिक्कत नहीं सर। लाप्लास ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है? लाप्लास 1 की वैल्यू 1/p होती है, आपने निकाल चुका है। लाप्लास 1 का फार्मूला कितना होता है? 1/p होता है, 1/p प्लस 2। लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? बेटा टी स्क्वायर है, जिस तरीके से यहाँ पे t के पावर 4 को 4 फैक्टोरियल अपॉन में एक ज्यादा किया गया, तो टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल अपॉन में एक ज्यादा करेंगे p स्क्वायर प्लस 1। क्या बातें सही है? यस बेटा सही है बात, ओके। तो अपने पास यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और अपॉन में p के पावर 4 + 1 करेंगे, कितना हो जाएगा? 5। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 1/p, सही है। या 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4/p स्क्वायर प्लस 1। यानी अगर इसको मुझे और बताना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा ऊपर जाओ भाई। 4 3 जा 12, 12 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 12 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 24/p के पावर 5 प्लस 1/p प्लस 4/p स्क्वायर प्लस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ अ गिवन क्वेश्चन। हमने ये लाप्लास निकाला। बच्चा फार्मूला याद कर लेना, लाप्लास 1 का क्या होगा? 1/p होगा। लाप्लास ऑफ t की पावर n का क्या होगा? n फैक्टोरियल निकालिए, उससे एक ज्यादा p की पावर n+1 लगा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, वेट वेट वेट, बता रहे हैं कौन सा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके नजरों के सामने है। sin t माइनस cos t का होल स्क्वायर। क्या भैया कोई दिक्कत नहीं? सर कहे दिक्कत? हमने कहा वेरी गुड, ये क्वेश्चन अच्छा है। अब देखो समझना, पहले तो इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे ना? हाँ सर, इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, कर लो भाई। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ओके प्लस बी स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस 2 sin t cos t। लाप्लास साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, वेरी गुड। माइनस 2 sin t cos t। अब सर प्लस माइनस में इसको अलग अलग दे दिया जाए? यस सर, अलग अलग दे दिया जाए। चलिए भैया अलग अलग देते हैं। लाप्लास ऑफ लाप्लास ऑफ 1 अलग किया गया। 1 रहेगा तो 1 को लाप्लास देना है, 1 रहेगा तो केवल 1 को लाप्लास देना है। ओके, इस 2 को तो नहीं देंगे, नहीं सर ये तो 2 बाहर जाएगा। लाप्लास ऑफ, एक काम करते हैं, देखो भैया मुसीबत क्या हो रहा है मैं बता रहा हूं। अगर तुम sin t cos t को देखो, अगर तुम इस L को sin t cos t के पास लेके जाओगे तो भैया साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है,
जब साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है तो उसका लाप्लास तो निकल नहीं पाएगा, बिकॉज वी नो दैट कॉस अलग रहना चाहिए, साइन अलग रहना चाहिए, देन जाके हम उसका लाप्लास फाइंड कर सकते हैं। अब भैया ये फार्मूला कैसे होगा काम? सर इसका कोई फार्मूला नहीं है, तो सर इसको कंबाइंड करना पड़ेगा। तो बच्चा आप फार्मूला जानते हो ना, 2 sin t cos t, 2 sin t cos t का फार्मूला क्या होता है? sin 2 थीटा होता है। 2 sin थीटा cos थीटा का फार्मूला कितना होता है? 2 sin थीटा होता है। बच्चा मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर आपके पास 2 sin t cos t लिखा है तो क्या इसको हम sin 2t लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं। यानी sin 2t हो जाएगा, यहाँ पे लाप्लास हो जाएगा sin 2t। अब इसका हम लाप्लास निकाल सकते हैं सर, वेरी गुड। अब लाप्लास ऑफ 1 का फार्मूला 1/p माइनस sin 2t का फार्मूला। बेटा आपने देखा होगा कि sin 80 का फार्मूला आपको कराया गया है। क्या होता है sin 80 का फार्मूला? a अपॉन में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो समझना, a स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। जब यहाँ पे a होता है तो यहाँ पे a अपॉन में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है ना। अब आते हैं थोड़ा समझना, ठीक है। अब यहाँ पे a की जगह पे कौन है? 2, तो a यानी 2 अपॉन में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी a स्क्वायर 2 स्क्वायर। यहाँ पे आ गया 1/p माइनस 2 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 4। बस ये आपका आंसर आ गया, जो कि आपका लाप्लास निकल चुका। क्या कोई दिक्कत, किसी को परेशानी? नहीं सर कोई परेशानी नहीं है, अच्छी बात है फिर, नहीं है तो। और कुछ दिक्कत? नो सर, चलिए अच्छी बात है, ठीक है। शुरू करते हैं फिर टॉपिक आपका। कुछ अच्छे क्वेश्चन का और लाप्लास निकालते हैं, फिर हम आपको बात करते हैं ना। चलो हो जाएगा ना बेटा? यस हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन एक, आपको लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी निकालना है, और एक और क्वेश्चन है लाप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर टी भी निकालना है। कॉस स्क्वायर टी भी आपको फाइंड करना है, ठीक है। आइए कैसे करेंगे, तो हम पहले करेंगे लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर है बेटा, अब साइन स्क्वायर का लाप्लास नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज हमने आपसे बोला था कि हम लाप्लास ओनली उस फंक्शन का निकालेंगे जहां पे ना तो स्क्वायर हो ना तो क्यूब हो, केवल या तो साइन हो या तो कॉस हो, तभी हम लाप्लास निकाल पाएंगे, अदरवाइज हम लाप्लास नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस साइन स्क्वायर के लिए एक फार्मूला बनाता हूं, देखता हूं क्या फार्मूला है। बच्चा ध्यान समझना, आपने पढ़ा होगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो cos 2 थीटा माइनस 1 इधर लाओगे प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये 2 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। यानी cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन में 2। इसी तरीके से आ जाओ बच्चा, एक और देख लेते हैं। cos 2 थीटा का एक और फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको इधर लाओगे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्लस उधर जाएगा माइनस cos 2 थीटा, और यहां से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड। मतलब भैया अब सीधे सीधे बोल सकते हैं कि अगर मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू लिखना होगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यहां थीटा होगा तो यहां पे डबल होगा 2 थीटा होगा। इधर यहां पे अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। यानी साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 होगी, जबकि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 होगी। ये दो फार्मूले हम इसमें भर भर के यूज करेंगे, जो आपको जानना होगा, ठीक है। आता है सर साइन स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं? सर टी यानी थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यानी 1 माइनस कॉस, सर यहाँ टी होगा तो यहाँ 2t, यहाँ 3 होगा तो यहाँ 6t, इसका डबल होगा तो यहाँ पे होगा 2t और अपॉन में जाएगा 2, ठीक है।
अब इसको 2 से मेरा कोई मतलब नहीं, इस 2 को उठा के बाहर कर लो। यस सर। लाप्लास 1 को दे दो, हमने दे दिया 1 को, माइनस लाप्लास कॉस 2t को दे दो। हो गया ना। अब बेटा लाप्लास ऑफ 1, लाप्लास ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1/p होती है सर। सर कॉस 2t की वैल्यू, अब देखो कॉस में क्या होता है? p अपॉन में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। साइन का क्या होता है? a अपॉन में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, जबकि कॉस में p अपॉन में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। तो यानी आप p अपॉन में p स्क्वायर प्लस a की जगह पे क्या है? 2 का स्क्वायर, यानी ये आएगा 1/p माइनस p अपॉन में p स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? 4। ये आपका आंसर है। क्या आपने साइन स्क्वायर का निकाल लिया? उम्मीद है कि आप कॉस स्क्वायर का भी निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे? कॉस स्क्वायर का। अब कॉस स्क्वायर का कैसे निकलेगा इस बात को हम दिखाते हैं आपको, ठीक है? ठीक है, आओ। लाप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर टी का जब निकालेंगे तो 1/2, पहले इसको लाप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर टी को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2t अपॉन में 2, ये फॉर्मूला आएगा। फिर 2 बाहर आ जाएगा और लाप्लास आप दे देंगे 1 को, और फिर लाप्लास आप दे देंगे कॉस 2t। फिर वही लाप्लास ऑफ 1 का जो वैल्यू होगा 1/p होगा, और लाप्लास ऑफ इसका होगा p अपॉन में p स्क्वायर प्लस a, एक जगह पे 2 है, 2 का स्क्वायर, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1/2 1/p प्लस p स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर प्लस 4। ओके, क्या ये बातें समझ में आई? आपने देखा कि लाप्लास हम कैसे निकाल रहे हैं। बेटा ओवरऑल जब आप लाप्लास निकालेंगे तो 3-4 बातों को बड़ा ध्यान रखना। कॉस का कोई पावर ना हो, साइन का कोई पावर ना हो, टी का पावर चलेगा और टी का सिंगल पावर हो, उसके बाद कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई में ना हो। बिकॉज अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में तो उसका लाप्लास नहीं निकाल सकते। अगर ऐसे प्लस माइनस में रहेगा तो हम उसको अलग 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 कर सकते हैं। ओके, और किसी भी कांस्टेंट को हम उठा के बाहर कर सकते हैं, उसका लाप्लास नहीं निकलता है, पर 1 का लाप्लास निकलता है। 1 का लाप्लास कितना होता है बच्चा? 1 का लाप्लास कितना होता है? 1/p होता है। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये क्लासेस अच्छा लगा होगा। तब तक आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे तो आपके लिए और थोड़ी सी, ये आपका अभी एक प्रैक्टिस लेवल का क्वेश्चन था, थोड़े बेहतरीन क्वेश्चन की कंटेंट अभी आगे पढ़िए। अभी आपको मैं सिखा रहा था, अगर आप सीख चुके हैं तो दोबारा वीडियो को देखिए, पीछे देखिए, और अगर आप इससे सीख गए हैं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे जो कि अच्छे क्वेश्चन में प्रैक्टिस किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।